जय हिंद दोस्तों। आज आपके लिए दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर लेके आए हैं, जिसमें लगभग 300 प्लस क्वेश्चन होगा। कम से कम 1 से 150 क्वेश्चन सब्जेक्टिव होगा दोस्तों, और 100 प्लस क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव है। आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, जनवरी का एक भी करेंट अफेयर आपसे छूटने वाला नहीं है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जनवरी से नहीं आएगा दोस्तों, ये वादा है। तो इसलिए आप जो है इसको मन से देखिएगा, ठीक है। एक बार पूरा देखिएगा वीडियो को। अगर इसका फुल सेट का पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसी विद सुमन के साथ जरूर ज्वाइन करें। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 जनवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग यूएनएचसीआर के रूप में किससे पदभार संभाला है? किसने संभाला था? तो बरहम सलीह ने। ठीक है, बरहम सलीह जो इराक के पूर्व राष्ट्रपति हैं। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के पदभार संभाला है बरहम सलीह ने। 1 जनवरी 2026 को चीन ने 3 देशों से एक निश्चित मात्रा में जायदा बीफ के आयात पर 55% अतिरिक्त ड्यूटी यानी टैरिफ लगाया है। किस पर लगाया है? तो ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए पर लगाया है। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए पर। 1 जनवरी 2026 को भारतीय मूल के किस नवनिर्वाचित डेमोक्रेट नेता ने न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर के रूप में शपथ लिया है? किसने लिया है दोस्तों? जोहरान ममदानी ने। जोहरान ममदानी ने शपथ लिया है। 1 जनवरी 2026 को यूरो मुद्रा को अपनाकर यूरोजोन 21वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो यूरोजोन का 21वां सदस्य देश बुल्गारिया बना है। यूरोजोन का 21वां सदस्य देश बुल्गारिया बना है। 1 जनवरी 2026 को किस देश ने सभी भारतीय निर्यात पर सीमा शुल्क हटाने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने सभी भारतीय निर्यातों पर सीमा शुल्क हटाने की घोषणा किया है। 1 जनवरी 2026 को मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया है। ठीक है, कृषि वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया है। वर्ष 2026 को भारत किस वर्ष के रूप में मना रहा है? तो भारत जो है आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मना रहा है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र 2026 ने किस वर्ष के रूप में नामित किया है? संयुक्त राष्ट्र 2026 ने अंतर्राष्ट्रीय रेंजलैंड और चरवाहे वर्ष तथा सतत विकास के लिए स्वयं सेवक का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में नामित किया है। खासकर अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष याद रखिएगा दोस्तों, 2026 को नामित किया है संयुक्त राष्ट्र ने। डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2026 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो डीआरडीओ ने 68वां स्थापना दिवस मनाया है 1 जनवरी 2026 को। 2 जनवरी 2026 को दूरदर्शन समाचार डीडी न्यूज के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो डीडी न्यूज यानी दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक के रूप में ममता वर्मा ने संभाला है। ठीक है, ममता वर्मा ने। पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण खबरों में रही कलई-2 जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? कलई-2 जल विद्युत परियोजना जो है लोहित नदी पर स्थित है। लोहित नदी जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 2 जनवरी 2026 को चीन ने किस नए मिसाइल विध्वंसक पोत को नौसेना में शामिल किया है? तो नौसेना में लोदी को शामिल किया है। ठीक है, लोदी एक विध्वंसक पोत है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2 जनवरी 2026 को ऑस्ट्रेलिया के किस पहले मुस्लिम टेस्ट क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? तो उस्मान ख्वाजा जो कि ऑस्ट्रेलिया के मुस्लिम टेस्ट क्रिकेटर है, जिन्होंने टेस्ट से जो है संन्यास की घोषणा किया है, उस्मान ख्वाजा। 2 जनवरी 2026 को हॉकी इंडिया ने भारतीय महिला टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? हॉकी इंडिया ने भारतीय महिला टीम के मुख्य कोच के रूप में अस्जोर्ड मरीजने। ठीक है, अस्जोर्ड मरीजने जो कि नीदरलैंड के रहने वाली है। 3 जनवरी 2026 को 26/11 आतंकवादी हमले के किस हीरो और सीनियर आईपीएस अधिकारी ने महाराष्ट्र के नए डीजीपी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो महाराष्ट्र के नए डीजीपी के रूप में सदानंद बसंत दाते ने कार्यभार संभाला है। ठीक है, सदानंद बसंत दाते। 3 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र पीपर हवा अवशेषों की ग्रैंड इंटरनेशनल प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? बताइएगा दोस्तों। तो दिल्ली में किया है।
3 जनवरी 2026 को किस ऑपरेशन के तहत अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने सर्जिकल स्ट्राइक करके वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया? किसके तहत? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उसके पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है अमेरिका के डेल्टा फोर्स ने। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 3 जनवरी 2026 को किस राज्य ने सरकारी कर्मचारी और शिक्षकों के लिए आवासत पेंशन योजना शुरू किया है? आवासत पेंशन योजना का शुरुआत तमिलनाडु ने किया है। ठीक है, आश्वास्त पेंशन योजना का शुरुआत तमिलनाडु ने किया है। 3 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर को देश की पहली AICT के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो देश की पहली AICT के रूप में विकसित करने की घोषणा लखनऊ ने किया है। ठीक है, लखनऊ ने। 3 जनवरी 2026 को पाकिस्तान ने 600 किलोमीटर मारक क्षमता वाली किस स्वदेशी हवाई क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया? बताइएगा, तैमूर। ठीक है। 3 जनवरी 2026 को किस राज्य के उद्योग विभाग को एक ही स्थान पर सर्वाधिक हस्तनिर्मित शालों का प्रदर्शन आयोजित करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में हिमाचल प्रदेश को शामिल किया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को। 3 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के मार्गदर्शन करने के लिए माई कैरियर एडवाइजर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? माई कैरियर एडवाइजर एप्लीकेशन लॉन्च राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। राजस्थान सरकार के द्वारा। 3 जनवरी 2026 को इस साल के पहले जल्लीकट्टू, जिसको बैल को काबू करने का खेल भी कहते हैं दोस्तों, का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जल्लीकट्टू का आयोजन जो है पुडुकोट्टाई, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, यहाँ पर आयोजन किया गया है। 3 जनवरी 2026 को भारतीय सशस्त्र बलों की किस युवा शाखा ने अपने कैडेटों को आपदा प्रबंधन के लिए युवा आपदा मित्र और साइबर सुरक्षा के लिए साइबर योद्धा के रूप में प्रशिक्षित करने की घोषणा की है? NCC ने। ठीक है, NCC ने घोषणा किया है। DRDO द्वारा सैनिक के लिए विकसित उस पोर्टेबल उपकरण का नाम क्या है जो समुद्री जल को पीने योग्य बनाता है? उस उपकरण का नाम SWADES। ठीक है, SWADES, मतलब इसी का नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों। 3 जनवरी 2026 को यूथ वनडे में किस टीम की कप्तानी करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गए हैं? कौन बना है? तो वैभव सूर्यवंशी जो है, ठीक है, दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गया है यूथ वनडे में। 3 जनवरी 2026 को भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों के में तनाव के कारण BCCI के निर्देश पर KKR ने IPL आगामी सत्र से पहले किस बांग्लादेशी तेज गेंदबाज को अपनी टीम में रिलीज कर दिया? किसने किया है दोस्तों? मुस्तफिजुर रहमान। साल 2026 का पहला सुपर मून वुल्फ मून किस तिथि को आसमान में दिखाई दिया? 3 जनवरी को। ठीक है, 3 जनवरी को यह दिखाई दिया है। 4 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया है? वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में डेल्सी रोड्रिगज को नियुक्त किया है। ठीक है, डेल्सी रोड्रिगज को नियुक्त किया है वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े। 4 जनवरी 2026 को किस राज्य के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने संस्करण शाला नामक मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? असम ने किया है। ठीक है, असम ने। उत्तर प्रदेश के पहले ब्रेल पुस्तकालय का उद्घाटन कहां पर किया है? उत्तर प्रदेश के पहले ब्रेल पुस्तकालय का उद्घाटन लखनऊ में किया गया है। किस राज्य सरकार ने मानव रेबीज को महामारी रोग अधिनियम के तहत एक अधिसूचित रोग घोषित किया है? दिल्ली ने। ठीक है, दिल्ली ने मानव रेबीज को महामारी रोग के अधिनियम के तहत एक अधिसूचित रोग घोषित किया है। भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित सरकारी अस्पताल कहां शुरू किया है? तो AI आधारित पहला सरकारी अस्पताल जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है AI आधारित अस्पताल। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
4 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना ने किस हल्के लड़ाकू विमान की पहली उड़ान 25वीं वर्षगांठ मनाई है? तेजस। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? तेजस। प्रधानमंत्री मोदी ने 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कहां पर किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन वाराणसी में किया गया। ठीक है, वाराणसी में। 3 से 5 जनवरी 2026 को उद्यमिता और औद्योगिक विकास के गति को बढ़ावा देने के लिए हिम MSMI फेस्ट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हिम MSMI फेस्ट 2026 का आयोजन शिमला में किया है। ठीक है, शिमला में। तीसरे विश्व तेलुगु सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तीसरे विश्व तेलुगु सम्मेलन 2026 का आयोजन गुंटूर, आंध्र प्रदेश में किया गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज आपसे निवेदन है कि एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें, आपसे विनती है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़कर चावल उत्पादन में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है? तो चावल उत्पादन में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है भारत बन गया है दोस्तों, चीन को पीछे छोड़कर। ठीक है, वर्तमान में कौन है दोस्तों? भारत बन चुका है। 5 जनवरी 2026 को भारत के पहले वाणिज्य रेनबो ट्राउट फार्म और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया है? पहले वाणिज्य रेनबो ट्राउट फार्म और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। हैदराबाद में। किस राज्य में देश के सबसे बड़े एकीकृत अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट मछली फार्म का उद्घाटन किया है? तो रेनबो ट्राउट मछली फार्म का उद्घाटन तेलंगाना में किया है। ठीक है, अब वाणिज्य ट्राउट का उद्घाटन जो है हैदराबाद में किया गया है। 5 जनवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के किस प्रदूषण नियंत्रक जहाज को जल अवतरण किया है? समुद्र प्रताप को। ठीक है, समुद्र प्रताप। आधुनिक युग की चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय सेना ने राजस्थान के नसीराबाद छावनी में किस नाम से एक नई बटालियन का गठन किया है? भैरव बटालियन। ठीक है, भैरव बटालियन। 5 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस भाषणों के संकलन खुतबात मोदी लाल किले के फसील से नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो लाल किला के फसील से नामक पुस्तक का विमोचन धर्मेंद्र प्रधान ने किया है, जो कि शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों। 5 जनवरी 2026 को 2 बार किस विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन और पूर्व राष्ट्रीय कोच का निधन हो गया? मनोज कोठारी। ठीक है, मनोज कोठारी। 5 जनवरी 2026 को जो है मनोज कोठारी को निधन हो गया था, जो कि विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप रहे हैं। 6 जनवरी 2026 को साख निर्धारित करने वाली इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने आगामी वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया था? तो 2026-27 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.9% रहने का अनुमान लगाया। भारत के पहले पीएम विश्वकर्मा स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भारत के पहले विश्वकर्मा स्टोर का उद्घाटन किया गया। किस राज्य ने AI/ML पॉलिसी 2026 और राष्ट्रीय AI साक्षरता कार्यक्रम पहलों का उद्घाटन किया है? तो राजस्थान ने AI/ML पॉलिसी 2026 का उद्घाटन किया है, राजस्थान ने। भारतीय मानक ब्यूरो BIS के 79वें स्थापना दिवस पर महिला को सशक्त बनाने के लिए किस नाम से एक नई योजना की शुरू की गई है? तो SHINE। ठीक है, साइन योजना। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों। आशा करते हैं सेशन पसंद आ रहा होगा। 6 जनवरी 2026 को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय की उद्घाटन कहाँ किया गया? तब पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय का उद्घाटन कलपेट्टा केरल में किया गया। कलपेट्टा केरल में। किस राष्ट्रीय राजमार्ग ने 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? तो NH 544G, इन्होंने जो है 4 गो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 6 जनवरी 2026 को IEE मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया?
IEE यानी IEEE मेडल से जेनसेन हुआंग ने, ठीक है, जेनसेन हुआंग को सम्मानित किया गया है, ठीक है, जो कि एनवीडिया का CEO है। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने मिजोरम को हराकर पहली बार विजय मार्चेंट ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो विजय मार्चेंट ट्रॉफी का खिताब जम्मू कश्मीर ने जीता है, ठीक है, विजय मार्चेंट ट्रॉफी का खिताब जम्मू कश्मीर ने जीता है। किस पूर्व केंद्रीय मंत्री और IOA के पूर्व अध्यक्ष 6 जनवरी 2026 को निधन हो गया? तो 6 जनवरी 2026 को सुरेश कलमाड़ी का निधन हुआ है, ठीक है, सुरेश कलमाड़ी को। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 7 जनवरी 2026 को NSO के द्वारा पहले अग्रिम अनुमानों FAE के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की अनुमानित वास्तविक GDP विकास दर क्या है? तो अनुमानित GDP विकास दर 2025-26 के लिए 7.4%, 7.4%। सड़क निर्माण के लिए बायोबिटुमिन की व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? भारत बन गया है, ठीक है, सड़क निर्माण के लिए बायोबिटुमिन की व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। 7 जनवरी 2026 को गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जनगणना 2027 का पहला चरण किस तारीख को शुरू होगा? तो जनगणना 2027 का पहला चरण 1 अप्रैल 2026 को शुरू होगा, ठीक है, 1 अप्रैल 2026 को। 7 जनवरी 2026 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने किसे पीछे छोड़ते हुए राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं? देवराज उर्स, ठीक है, देवराज उर्स। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों। 7 जनवरी 2026 को भारतीय नौसेना पश्चिम बंगाल के किस स्थान में एक नया नौसैनिक बेस स्थापित करने की घोषणा की है? हल्दिया में, ठीक है, हल्दिया जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है दोस्तों, यहाँ एक नया नौसैनिक बेस स्थापित करने की घोषणा किया है। अमेरिकी सेना ने किस महासागर में वेनेजुएला के रूसी ध्वज वाले तेल टैंकर मनियारा, ठीक है, जिसे पूर्व नाम बेला फर्स्ट है दोस्तों, को जब्त कर लिया है? तो मनियारा को जब्त उत्तर अटलांटिक महासागर में कर लिया गया है, ठीक है, अमेरिका ने उत्तर अटलांटिक महासागर में वेनेजुएला के रूसी ध्वज वाले तेल टैंकर मनियारा को उत्तर अटलांटिक महासागर में जब्त कर लिया है। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन IS से कुल 66 संगठनों से हटने की घोषणा की है? तो 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा अमेरिका ने किया है, ठीक है। ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला अंडर 19 ने किसने पहली बार रजत पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनाहत सिंह, जो कि भारत के हैं, ठीक है, अनाहत सिंह। एशियाई खेल के किस स्वर्ण पदक विजेता भारतीय धावक ने संन्यास लिया है? जिनसन जॉनसन, ठीक है, जिनसन जॉनसन ने संन्यास लिया है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े। माधव गौडगिल को, जिसका 7 जनवरी 2026 को निधन हो गया, किस क्षेत्र के जाने माने विशेषज्ञ थे? बताइएगा। तो इकोलॉजी और पर्यावरण के जाने माने विशेषज्ञ थे, ठीक है, माधव गौडगिल, जिनका निधन हो गया। किस देश के राष्ट्रपति धर्म गोकुल भारत की यात्रा पर रहे? मॉरिशस के राष्ट्रपति, ठीक है, मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्म गोकुल जो कि भारत की यात्रा पर रहे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने किस नाम से आधार का शुभंकर लॉन्च किया है? UIDAI ने उदय को जो है, उदय को आधार का शुभंकर लॉन्च किया है, उदय। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने महिला एवं बाल विकास के लिए साझेदारी दृढ़ता करने हेतु किस नाम से एक एकीकृत डिजिटल पोर्टल शुभारंभ किया है? पंखुड़ी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते दोस्तों। SBI रिसर्च ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की GDP वृद्धि दर कितना रहने की अनुमान लगाया है? तो SBI रिसर्च ने जो है वित्त वर्ष 2026 में भारत की GDP वृद्धि दर जो है 7.5% रहने की अनुमान लगाया है, 7.5%। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने किस राज्य की कमला हाइड्रो परियोजना के लिए 26,069.50 करोड़ मंजूरी दी है?
अरुणाचल प्रदेश। 8 जनवरी 2026 को जारी ICJS की राष्ट्रीय रैंकिंग में किस राज्य की पुलिस ने पहला स्थान प्राप्त किया है? पहला स्थान उत्तराखंड के पुलिस ने प्राप्त किया है। ठीक है, पहला स्थान। 8 जनवरी 2026 को किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू की है? तो भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप नीति का शुरुआत तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। ठीक है, तमिलनाडु के द्वारा। 9 जनवरी 2026 को निजी डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित करने की नीति को मंजूरी देने वाला देश के पहला राज्य कौन बना है? तो देश के पहला राज्य पंजाब बन चुका है। ठीक है, पंजाब। 9 जनवरी 2026 को अशोक लेलैंड के अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? अशोक लेलैंड के अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन का विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन लखनऊ में किया गया। ठीक है, लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों। 9 जनवरी 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा निर्मित राष्ट्रीय आईईडी डेटा प्रबंधन मंच का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रीय आईईडी डेटा प्रबंधन मंच का उद्घाटन मानसेर में किया गया है, मानसेर में। 9 जनवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र ने 2026 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितना रहने की अनुमान लगाया है? भारत की सकल घरेलू वृद्धि दर का अनुमान 6.6% रहने की अनुमान लगाया है। डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक मिसाइल के विकास के लिए किस अहम इंजन का ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक किया है? स्क्रैमजेट। ठीक है, डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक मिसाइल के विकास के लिए स्क्रैमजेट इंजन का ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। MEIT बाई ने किस IIT परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का शुभारंभ किया है? परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग की सुविधा का शुभारंभ IIT मद्रास के द्वारा किया गया, IIT मद्रास के द्वारा। 9 जनवरी 2026 को गोवा सरकार ने राज्य के कृषि ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो राज्य के कृषि दूत ब्रांड एम्बेसडर जो है बरद सामंत को नियुक्त किया है, बरद सामंत। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों। खेलो इंडिया द्वारा 9 जनवरी 2026 को खेल शासन सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? खेल शासन सम्मेलन का आयोजन अहमदाबाद में किया गया, अहमदाबाद में। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल क्रिएटर्स को बढ़ावा देने के लिए डीडी न्यूज पर कौन सा नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो डीडी न्यूज पर जो है क्रिएटर्स कॉर्नर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। टाटा स्टील शतरंज इंडिया 2026 टूर्नामेंट में रैपिड ओपन का खिताब किसने जीता है? रैपिड ओपन का खिताब निहाल सरीन ने जीता है, निहाल सरीन ने, जो कि भारत के हैं। भारत में कौन सा दिवस, सॉरी दोस्तों, 9 जनवरी 2026 को भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? 9 जनवरी 2026 को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस। इसी दिन जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 9 से 10 जनवरी 2026 को तीसरे भारतीय लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? विशाखापत्तनम में। ठीक है, तीसरे भारतीय लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया। 5 से 10 जनवरी 2026 को दमन द्वीप के घोघला बीच पर आयोजित खेलो इंडिया बीच गेम किसने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर्नाटक ने किया है। ठीक है, खेलो इंडिया बीच गेम 2026 में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय कौशल विकास केंद्र समर्थ की आधारशिला कहां रखी? बताइएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद में। किसने मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में रेवती मोहिते डेरी ने शपथ लिया, रेवती मोहिते डेरे ने। किन 3 देशों ने मिलकर समुद्र के नीचे बिजली केबल बिछाकर एक ऐतिहासिक ऊर्जा एक्सचेंज बनाने का निर्णय लिया है? किसने लिया है दोस्तों? तो भारत, सऊदी अरब और UAE ने। ठीक है,
तीन देश कौन से हैं? भारत, सऊदी अरब और यूएई ने समुद्र के नीचे बिजली केबल बिछाकर एक ऐतिहासिक ऊर्जा एक्सचेंज यानी ऊर्जा विनिमय बनाने का निर्णय लिया है। किस राज्य ने 10 जनवरी 2026 को स्वच्छ जल अभियान के शुभारंभ किया है? 10 जनवरी 2026 को स्वच्छ जल अभियान का शुभारंभ मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश के द्वारा। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से किस नाम से नई सुविधा शुरू की है? बताइएगा दोस्तों। तब्बूल ए कौल बीद यानी BLO। भारतीय डाक ने कौन सी 2 नई सेवाएं शुरू की है? तो भारतीय डाक ने स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 नामक सेवाएं शुरू की है। ठीक है, स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48। भारतीय रेलवे ने किस पोशाक को अपने आधिकारिक औपचारिक ड्रेस कोड के रूप में बंद करने का निर्णय लिया है? भारतीय रेलवे ने बंद गला काला कोट पोशाक को अपने आधिकारिक औपचारिक ड्रेस के रूप में बंद करने का निर्णय लिया है। किस राज्य ने कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए आशावन मोबाइल यूनिट शुभारंभ किया है? आशावन मोबाइल यूनिट का शुभारंभ गुजरात के द्वारा किया गया है। 10 जनवरी 2026 को पाकिस्तान और यूएसए के बीच 13वां द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास किस नाम से आयोजित किया गया? तो 13वां द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास जो है इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 के नाम से आयोजित किया गया। इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026। क्वेश्चन नंबर बढ़े दोस्तों आगे। नई दिल्ली में स्थित अफगानिस्तान दूतावास में तालिबान द्वारा नियुक्त पहले राजनीतिक रूप से किसने कार्यभार संभाला है? किसने संभाला है? तो मुफ्ती नूर अहमद नूर ने। 10 जनवरी 2026 को रांची में महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता है? रांची में महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब एसजी पाइपर्स ने जीता है। एसजी पाइपर्स ने जीता है। 9 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2026 कहां आयोजित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2026 का आयोजन बीकानेर राजस्थान में किया गया। 69वें नेशनल स्कूल गेम्स का आयोजन कहां किया गया? 69वें नेशनल स्कूल गेम्स का आयोजन लुधियाना में किया गया। लुधियाना में। 11 जनवरी 2026 को किस आक्रमणकारी द्वारा 1026 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए हमलों की 1000 साल पूरे होने पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया? 1000 साल पूरे होने पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो है मोहम्मद गजनबी के द्वारा मनाया गया। मोहम्मद गजनबी के द्वारा। स्काउच अवार्ड में किस मशरूम विकास केंद्र को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? स्काउच अवार्ड में शिलोंग के मशरूम को जो है स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक है, शिलोंग जो कि मेघालय में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 28,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 28,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। प्रशांत तमांग जिसका 11 जनवरी 2026 को निधन हो गया, किस रियलिटी शो के विजेता थे? बताइएगा। इंडियन आइडल सीजन 3 का विजेता है। 12 जनवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव का अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया? संयुक्त राष्ट्र महासचिव का अवार्ड 2025 मेजर स्वाति शांता कुमार को प्रदान किया गया। मेजर स्वाति शांता कुमार को। किस शहर को भारत में महिलाओं के लिए 2025 का सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? बंगलुरु को। ठीक है, बंगलुरु शहर को भारत में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है 2025 में। 12 जनवरी 2026 को भारत इटली संबंधों के लिए किसे कैबेलियर डेल ऑर्डिन डेला स्टेला डी इटालिया से सम्मानित किया गया है? श्रीनिवास डेम्पो। ठीक है, श्रीनिवास डेम्पो जो कि गोवा के उद्योगपति है। इनको जो है कुछ पुरस्कार दिया दोस्तों, बहुत लंबा चौड़ा है। कैबेलियर डेल ऑर्डिन डेला स्टेला डी। ठीक है। किस तिथि को राष्ट्रीय युवा दिवस पूरे देश में यानी पूरे भारत में मनाया गया? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं।
ठीक है, 12 जनवरी को। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर भारत आए। उन्होंने किन दो भारतीय शहरों का दौरा किया? तो जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज जो है अहमदाबाद और बंगलुरु की यात्रा किया था। ठीक है, अहमदाबाद और बंगलुरु की। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 का आयोजन लखनऊ में किया गया। ठीक है, लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर बढ़े आगे दोस्तों। किस राज्य का नवगठित जिला ईपेन्योर अब भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बन गया है? तो ईपेन्योर जो है अरुणाचल प्रदेश का बायो हैप्पी जिला बन गया है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का बायो हैप्पी जिला बन गया है। हाल ही में पाकिस्तान के रावलपिंडी में किस काल में 2000 साल पुराने कुषाणकालीन सिक्के मिले हैं? राजा वासुदेव के काल वाला सिक्के। ठीक है, राजा वासुदेव के काल। 13 जनवरी 2026 को सर्दियों के अंत और फसल की मौसम की शुरुआत के प्रतीक के रूप में कौन सा उत्सव मनाया गया? बताइएगा दोस्तों। लोहड़ी उत्सव। ठीक है, लोहड़ी उत्सव। 11 से 14 जनवरी 2024 को अहमदाबाद में साबरमती रिफरंट पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर किसने हिस्सा लिया? तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर फ्रेडरिक मर्ज जो कि जर्मनी के चांसलर है वो हिस्सा लिए थे। 15 जनवरी 2026 को 78वें सेना दिवस पर नो योर आर्मी नामक भव्य प्रदर्शनी और सेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। नई दिल्ली में आयोजित 53वें विश्व पुस्तक मेला में गेस्ट ऑफ ऑनर और फोकस कंट्री के तौर पर किस देश ने हिस्सा लिया? किसने हिस्सा लिया दोस्तों? तो कतर और स्पेन ने हिस्सा लिया है। कतर और स्पेन ने। 21 से 23 जनवरी 2026 तक भारत निर्वाचन आयोग के तत्वावधान में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? बताइएगा दोस्तों। तो इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है। भारत मंडपम नई दिल्ली में। 18 से 24 जनवरी 2026 को स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वार्षिक विश्व आर्थिक मंच के शिखर सम्मेलन में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया है? किसने हिस्सा लिया था? तो हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं वो हिस्सा लिए थे। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते दोस्तों। 26 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के किस सीमावर्ती जिले में 105 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? 105 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज बनबत व्यू पॉइंट पूंछ में फहराया गया है। बनबत व्यू पॉइंट जो कि पूंछ में स्थित है। 26 जनवरी 2026 को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 2 शीर्ष नेताएं शामिल हुए? बताइएगा दोस्तों। 2 शीर्ष नेता कौन से हैं? एक हो गया दोस्तों उर्सुला वान डेयर और दूसरा हो गया एंटोनियो कोस्टा। ठीक है। ओडिशा के मदर टेरेसा के नाम से मशहूर स्वतंत्रता सेनानी का जन्म शताब्दी हॉल में मनाई गई। आंसर क्या हो जाएगा? पार्वती गिरी। ठीक है, पार्वती गिरी। 31 जनवरी 2026 को फरीदाबाद में शुरू हुए 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में किन 2 राज्यों को थीम स्टेट का दर्जा दिया गया? तो 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में उत्तर प्रदेश और मेघालय को थीम स्टेट का दर्जा दिया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और मेघालय को थीम स्टेट का दर्जा दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। 1 फरवरी 2026 से केंद्र सरकार ने किस उत्पाद पर कराधान में एक महत्वपूर्ण बदलाव करके एक नई कर संरचना लागू की है? तंबाकू और पान मसाला। आइए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में यूरोपियन संगठन के किन 2 शीर्ष नेताओं ने भाग लिया? किसने भाग लिया? तो उर्सुला वान डेयर लेयन और एंटोनियो कोस्टा ने भाग लिया था। उर्सुला वान डेयर और एंटोनियो कोस्टा ने भाग लिया था। फरीदाबाद में आयोजित 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले 2026 में किन 2 राज्यों को स्टेट थीम का दर्जा दिया गया था? किसको दिया गया दोस्तों? उत्तर प्रदेश और मेघालय को स्टेट थीम का दर्जा दिया गया। उत्तर प्रदेश और मेघालय को। क्वेश्चन नंबर 3।
हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 53वें विश्व पुस्तक मेला में गेस्ट ऑफ द ऑनर और फोकस कंट्री के तौर पर किन देशों ने हिस्सा लिया? तो गेस्ट ऑफ ऑनर और फोकस कंट्री के रूप में कतर और स्पेन ने हिस्सा लिया था। कतर और स्पेन ने 15 जनवरी को आयोजित 78वें सेना दिवस नो योर आर्मी नामक भव्य प्रदर्शनी और सेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ किया गया? तो भव्य सेना दिवस परेड का आयोजन जयपुर में किया गया था। कहाँ किया गया दोस्तों? जयपुर में किया गया था। हाल ही में अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 में मुख्य अतिथि कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में फ्रेडरिक मर्ज थे। ठीक है, फ्रेडरिक मर्ज जो कि जर्मनी के चांसलर थे। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनाने वाला की पेन्योर किस राज्य में स्थित है? तो भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनाने वाला की पेन्योर अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव का अवार्ड 2025 से किसे प्रदान किया गया? संयुक्त राष्ट्र महासचिव का अवार्ड 2025 से मेजर स्वाति शांता कुमार को प्रदान किया गया। मेजर स्वाति शांता कुमार को। हाल ही में 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमले के 1000 साल पूरे होने पर कौन सा पर्व मनाया गया? बताइएगा दोस्तों। आंसर हो जाएगा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में स्वच्छ जल अभियान का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? हाल ही में स्वच्छ जल अभियान का शुभारंभ मध्य प्रदेश में किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। हाल ही में मीट बाई ने किस संस्था में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का शुभारंभ किया है? तो परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का आरंभ आईआईटी मद्रास में किया गया है। आईआईटी मद्रास में। निजी डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित करने की मंजूरी को देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? निजी डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित करने की नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य पंजाब बन चुका है। कौन बना है दोस्तों? पंजाब। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई द्वारा लॉन्च किए गए आधार के शुभंकर का नाम क्या है? यूआईडीएआई द्वारा लॉन्च किया गया आधार के शुभंकर का नाम उदय है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों उदय। ठीक है, उदय इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में भारतीय नौसेना ने पश्चिम बंगाल में किस स्थान पर एक नया नौसैनिक बेस स्थापित करने की घोषणा की है? पश्चिम बंगाल में एक नया नौसैनिक बेस स्थापित करने की घोषणा हल्दिया ने किया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन आगे बढ़े दोस्तों। सड़क निर्माण के लिए बायो बिटुमेन व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? सड़क निर्माण के लिए बायो बिटुमेन व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन चुका है। कौन बना है दोस्तों? भारत बन चुका है। एनएसओ के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की अनुमानित वास्तविक जीडीपी विकास दर क्या है? भारत के अनुमानित वास्तविक जीडीपी विकास दर 7.4% है। ठीक है, 7.4%। हाल ही में भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित न्यायालय का उद्घाटन कोच्चि दोस्तों कलपेट्टा केरल में किया गया। कलपट्टा केरल में। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर। भारत के पहले पीएम विश्वकर्मा स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के पहले पीएम विश्वकर्मा स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। भारतीय सेना ने साइबर सुरक्षा के उद्देश्य से राजस्थान के नसीराबाद छावनी में किस नाम से एक नई बटालियन का गठन किया? तो नसीराबाद छावनी में एक नई बटालियन का गठन किया है दोस्तों भैरव बटालियन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के किस प्रदूषण नियंत्रण जहाज को जल अवतरण किया है?
बताइएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर समुद्र प्रताप। ठीक है, समुद्र प्रताप जो है प्रदूषण नियंत्रण जहाज है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत के किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन। ठीक है, भारत ने चीन को पीछे छोड़कर जो है दुनिया का बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। तीसरे विश्व तेलुगु सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तीसरे विश्व तेलुगु सम्मेलन 2026 का आयोजन गुंटूर, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर आयोजन किया गया। ठीक है, तीसरे विश्व तेलुगु सम्मेलन 2026 का आयोजन गुंटूर, आंध्र प्रदेश में किया गया। किस ऑपरेशन के तहत अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है? बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र पीपर हवा अवशेष की ग्रैंड इंटरनेशनल प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ग्रैंड इंटरनेशनल प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली यानी दिल्ली में किया गया है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली में। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। राइट आंसर हो जाएगा कृषि वर्ष। हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाकर यूरोजोन का 21वां सदस्य कौन बन गया है? हाल ही में यूरो मुद्रा को अपनाकर यूरोजोन का 21वां सदस्य बुल्गारिया बन गया है। ठीक है, बुल्गारिया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मौसम योजना के तहत किस शहर में पहले स्वदेशी 3D ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की स्थापना की घोषणा की है? किसने घोषणा किया दोस्तों? तो नई दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3D प्रिंटिंग ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की स्थापना नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, स्थापना की घोषणा हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में पश्चिम बंगाल के पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है? पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नंदिनी चक्रवर्ती ने पदभार संभाली है। ठीक है, नंदिनी चक्रवर्ती इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, दोहा में फीडे वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कांस्य पदक किसने जीता है? तो फिर दोहा में फीडे वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कांस्य पदक के रूप में अर्जुन एरिगेसी ने जीता है। अर्जुन एरिगेसी। ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दुनिया का पहला देश कौन बन गया है जिसने डाक पत्रों की डिलीवरी बंद कर दी गई है? तो दुनिया का पहला देश बन गया है डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क ने डाक पत्रों की डिलीवरी बंद कर दी है। हाल ही में HAL के किस हेलीकॉप्टर ने अपनी पहली नागरिक उड़ान भरी है? तो HAL के ध्रुव NG हेलीकॉप्टर ने पहली नागरिक उड़ान भरा है। ठीक है, ध्रुव NG हेलीकॉप्टर ने पहली नागरिक उड़ान भरा है। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर USA, चीन, जर्मनी के बाद दुनिया का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? बताइएगा दोस्तों। तो भारत ने जापान को पीछे छोड़कर, ठीक है, भारत ने जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस लिपि में लिखी गई संथाली भाषा में भारत के संविधान को जारी किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओल चिकी। ठीक है, ओल चिकी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओल चिकी लिपि में लिखी गई संथाली भाषा में भारत के संविधान को जारी किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन लखनऊ में किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34, किस टीम ने लिस्ट ए क्रिकेट विजय हजारे ट्रॉफी में के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर 574 रन का रिकॉर्ड बनाया? 574 रन का रिकॉर्ड जो है बिहार के द्वारा बनाया गया। ठीक है, बिहार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में किस राज्य ने जनजातीय स्वशासन के लिए ऐतिहासिक पैसा नियमावली को मंजूरी दी है?
तो ऐतिहासिक पैसा नियमावली को मंजूरी झारखंड में दिया गया है, ठीक है, झारखंड सरकार ने। इसरो ने श्रीहरिकोटा से भारी भरकम रॉकेट LVM-3 M6 के जरिए किस देश के कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को अंतरिक्ष में स्थापित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका, ठीक है, अमेरिका। लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक 32 गेंदों में लगाने वाला बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो सबसे तेज शतक लगाने वाला बल्लेबाज शकीबुल गनी बन गए हैं, ठीक है, शकीबुल गनी। क्वेश्चन नंबर 38 दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए, मेहनत पसंद आए दोस्तों, तो प्लीज आपसे निवेदन है कि चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें दोस्तों और एक लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में भारत ने बंगाल की खाड़ी में स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात से किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? INS अरिघात से K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, K4 बैलिस्टिक मिसाइल का। चेन्नई में स्वदेशी रूप से निर्मित तीसरे परमाणु रोधी उथले पानी के जहाज का क्या नाम है जिसे भारतीय नौसेना ने हाल ही में शामिल किया गया? बताइएगा दोस्तों। जिसका राइट आंसर हो जाएगा अंजदीप, ठीक है, अंजदीप। पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप 2025 के फाइनल में किसे हराकर दूसरी बार खिताब जीता है? बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत। पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप 2025 में भारत को हरा करके दूसरी बार खिताब जीता है। किसने जीता है दोस्तों? तो पाकिस्तान ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में संसद में पेश VB ग्राम जी विधेयक के तहत ग्रामीण परिवारों को एक वर्ष में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई है? तो रोजगार की गारंटी 125 दिन के लिए, ठीक है, 125 दिन। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय नौसेना ने किस पनडुब्बी को 40 वर्षों के सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो भारतीय नौसेना ने INS सिंधु घोष को 40 वर्ष के बाद सेवा मुक्त कर दिया है, INS सिंधु घोष को। हाल ही में ओमान के सुल्तान हैथम बिन तरीक ने किसे अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ओमान से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ द ओमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ओमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। अबू धाबी में IPL 2026 की नीलामी में IPL इतिहास का सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी कौन बना है? तो IPL इतिहास का सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी कैमरन ग्रीन बना है, ठीक है, कैमरन ग्रीन। चेन्नई में आयोजित स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराकर पहली बार यह खिताब जीता है? बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा हांगकांग, ठीक है। चेन्नई में आयोजित स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में भारत ने हांगकांग को हराकर पहली बार यह खिताब जीता है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से मियाना रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया है, ठीक है, मियाना रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 47, किस कथाकार ने इफ्को साहित्य सम्मान 2025 देने की घोषणा की है? इफ्को साहित्य सम्मान 2025 देने की घोषणा मैत्रेयी पुष्पा ने, ठीक है, मैत्रेयी पुष्पा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने नियुक्त किया गया है? भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में राजकुमार गोयल को नियुक्त किया गया है, राजकुमार गोयल को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने देश का पहला JNZ यानी JNZ थीम आधारित डाकघर कहां शुरू किया गया है? तो JNZ थीम आधारित पहला डाकघर की शुरुआत IIT दिल्ली में शुरू किया गया है, IIT दिल्ली। किस राज्य सरकार ने अपनी ग्रामीण रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री करने की घोषणा की है? कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री करने की घोषणा पश्चिम बंगाल के द्वारा किया गया है, ठीक है, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 51 आते हैं दोस्तों। हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO ग्लोबल समिट कहां आयोजित किया गया?
पारंपरिक चिकित्सा पर। दूसरा, WHO ग्लोबल समिट का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO ग्लोबल समिट का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में भारत और मलेशिया की सेनाओं के बीच 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हरिमऊ शक्ति 2025 का आयोजन हरिमऊ शक्ति 2025 का आयोजन बीकानेर राजस्थान में किया गया। ठीक है, हरिमऊ शक्ति 2025 का आयोजन बीकानेर राजस्थान में किया गया। द बैंकर पत्रिका ने वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ वैश्विक बैंक के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? द बैंकर पत्रिका ने वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ वैश्विक बैंक के रूप में DBS बैंक सिंगापुर को सम्मानित किया है। DBS सिंगापुर को। क्वेश्चन नंबर 54, हाल ही में अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी की 70 फुट ऊंची लोहे की मूर्ति का अनावरण किस स्थान पर किया गया? तो 70 फुट ऊंची लोहे की मूर्ति का अनावरण कोलकाता में किया गया। किसका है दोस्तों? लियोनेल मेसी के 70 फीट ऊंची लोहे का मूर्ति है, कोलकाता में अनावरण किया गया। हाल ही में यूनेस्को के अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र के मेजबानी कहाँ किया गया? यूनेस्को के अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी लाल किला नई दिल्ली में किया गया। लाल किला नई दिल्ली में। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना करने के साथ गारंटीकृत रोजगार को 100 दिनों से बढ़ाकर कितने दिन करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? कितना दिन दोस्तों? 125 दिन। ठीक है, 125 दिन। क्वेश्चन नंबर 57, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने UGC के जगह पर उच्च शिक्षा के लिए एक नया नियामक निकाय बनाने के लिए एक बिल को मंजूरी दी। इस नए नियामक का नाम क्या है? तो इस नए नियामक का नाम भारतीय उच्च शिक्षा आयोग। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मेरे साथ बने रहिएगा। आपको एक करंट अफेयर दोस्तों बहुत ही फायदा करेगा। इस बार हिम्मत रखिएगा दोस्तों। जिसके पास हिम्मत नहीं है, जिसके पास जुनून नहीं है, तो उसको तो खैर निकल पाना यहाँ से बहुत मुश्किल है दोस्तों। इसलिए इस बार हिम्मत रखिए। और इस बार जो है बहुत सारे एग्जाम है, फिलहाल तो ग्रुप डी का चल रहा है, बहुत सारे एग्जाम है, तो उसमें कहीं न कहीं आपको एक पोस्ट लेना है दोस्तों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलते हैं। ठीक है, जिहाद में आयोजित रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे गोल्डन ग्लोब्स हीरोइन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? गोल्डन ग्लोब्स हीरोइन अवार्ड से आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया है। ठीक है, आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारत के पहले स्वदेश रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत की वाणिज्य सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत वाणिज्य सेवा का शुरुआत वाराणसी में किया गया है। ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत वाणिज्य सेवा का शुरुआत वाराणसी में किया गया है। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? तो पर्सन ऑफ द ईयर 2025 से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वास्तुकार को चुना गया है टाइम मैगजीन ने। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वास्तुकार को। क्वेश्चन नंबर बढ़े दोस्तों 61 की ओर। खेलों में प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचों के साझा करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ ने किस देश की ओलंपिक समिति के साथ समझौता किया है? बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इटली। ठीक है, इटली हो जाएगा। पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 में भारत ने किस टीम को हराकर पहली बार कांस्य पदक जीता है? तो पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 में भारत ने अर्जेंटीना को हराकर जो है पहली बार कांस्य पदक जीता है। भारत ने अर्जेंटीना को हराया है। हाल ही में जलवायु नेतृत्व के लिए UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 अवार्ड किसे दिया गया? ठीक है, तो UNEP चैंपियन ऑफ द अर्थ 2025 से सुप्रिया साहू को अवार्ड दिया गया। ठीक है, सुप्रिया साहू को। क्वेश्चन नंबर 64, यूनेस्को ने भारत के किस प्रमुख त्योहार को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? तो अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में दीपावली को शामिल किया गया है। दीपावली
भारतीय डाक ने भारत का पहला आधुनिक जेनजेड डाकघर का अनावरण कहाँ किया गया? तो पहला आधुनिक जेनजेड डाकघर का अनावरण कोट्टायम केरल में किया गया। पहला आधुनिक जेनजेड डाकघर का अनावरण कोट्टायम केरल में किया गया है। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर किसे चुना गया? ठीक है, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर से नील मोहन को सम्मानित किया गया। ठीक है, नील मोहन जो यूट्यूब का सीईओ है। ठीक है, यूट्यूब का सीईओ है। क्वेश्चन नंबर 67, हाल ही में किस आईटी कंपनी ने भारत में एआई और स्किल्स डेवलपमेंट में 17.5 बिलियन डॉलर के निवेश करने की घोषणा किया, जो एशिया में अब तक सबसे बड़ा निवेश है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में वन्यजीव संरक्षण के लिए ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी में बंतारा संरक्षण केंद्र के किस संस्थापक को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर से सम्मानित किया गया? तो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर से आनंद अंबानी को सम्मानित किया गया। ठीक है, आनंद अंबानी को। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया? पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2025 से रवीना टंडन को सम्मानित किया गया। रवीना टंडन को। क्वेश्चन नंबर 70, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 920 मीटर लंबी श्योक सुरंग राष्ट्र को कहां समर्पित की है? तो 920 मीटर लंबी श्योक सुरंग राष्ट्र को समर्पित किया है दोस्तों लद्दाख में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लद्दाख में हो जाएगा। हाल ही में संसद ने निम्नलिखित में किसकी 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा का आयोजित की है? तो 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा का आयोजन वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत आयोजित किया है। ठीक है, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, फुटबॉल में वैश्विक संस्था फीफा ने अपने पहले FIFA यानी फीफा शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? फीफा शांति पुरस्कार 2025 से डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया है। फीफा शांति पुरस्कार 2025 से डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर पुलिस स्टेशन पर किस विशेष यूनिट के गठन की घोषणा की है? बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अभिया ब्रिगेड। ठीक है, क्या हो जाएगा? अभिया ब्रिगेड। आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो दर को 5.5% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो रेपो दर को 5.5% से घटा करके 5.25% कर दिया है। ठीक है, 5.25%। नई दिल्ली में आयोजित 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में रूस की ओर से किसने भाग लिया था? तो रूस की ओर से जो है व्लादिमीर पुतिन ने भाग लिया था। ठीक है, रूस की ओर से व्लादिमीर पुतिन ने भाग लिया है। क्वेश्चन नंबर 76, शतरंज के इतिहास में फीडे रेटिंग हासिल करने वाला सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गया है? बताइएगा। तो फीडे रेटिंग हासिल करने वाला सबसे कम उम्र के खिलाड़ी सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा बन गया है। ठीक है, सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। क्वेश्चन नंबर 77, भारत ने चक्रवात दीवा से प्रभावित किस देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सागर सिंधु लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन सागर सिंधु जो है श्रीलंका के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन सागर सिंधु श्रीलंका के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना ने पूर्वी क्षेत्र में किस राज्य में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग शुरू किया गया है? तो रेडियो दिरांग का शुरुआत अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। रेडियो दिरांग का शुरुआत अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 79, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय वाले एक नए कॉम्प्लेक्स का नाम बदलकर क्या रखा है? केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री यानी पीएमओ के नए कॉम्प्लेक्स का नाम बदल करके सेवा तीर्थ कर दिया गया है। ठीक है, सेवा तीर्थ कर दिया गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को बर्ड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? तो बर्ड ऑफ द ईयर 2025 से रेज बेट को चुना गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने रेज बेट शब्द को जो है बर्ड ऑफ द ईयर 2025 चुना है। ठीक है, रेज बेट।
मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर किस वैज्ञानिक को 8वें पेलौस मार ग्रिगोरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 8वें पेलौस मार ग्रिगोरियस अवार्ड से जो है डॉक्टर टेसी थॉमस को सम्मानित किया गया है, डॉक्टर टेसी थॉमस को। क्वेश्चन नंबर 82, भारत सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक में अपनी 6% हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया है? तो 6% हिस्सेदारी बेचने का निर्णय बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लिया है। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज करेक्ट आंसर। 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड से स्क्रीन ऑफ यूथ को दिया गया है। ठीक है, 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार स्क्रीन ऑफ यूथ को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 84, रायपुर में आयोजित डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में किस पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है? तो देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना के रूप में गाजीपुर पुलिस दिल्ली को घोषित किया गया है। ठीक है, गाजीपुर पुलिस दिल्ली को। क्वेश्चन नंबर 85, हाल ही में किस राज्य में राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है? तो राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन जो है पश्चिम बंगाल ने कर दिया है। ठीक है, राजभवन को नाम बदलकर लोक भवन पश्चिम बंगाल ने कर दिया है। प्रसिद्ध चित्रकार एम.एफ. हुसैन को समर्पित लौह व कलम का संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लौह व कलम के संग्रहालय का उद्घाटन दोहा कतर में किया गया है, दोहा कतर में। हाल ही में नीलगिरी श्रेणी प्रोजेक्ट 17A का चौथा स्टील्थ युद्धपोत भारतीय नौसेना को सौंपा गया, उसका नाम क्या है? तो चौथा स्टील्थ युद्धपोत जो है INS तारागिरी। ठीक है, INS तारागिरी। क्वेश्चन नंबर 88, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा के शीतकालीन सत्र को संबोधित किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा राज्य के विधानसभा के शीतकालीन सत्र को संबोधित किया है, ओडिशा राज्य के विधानसभा। महिला प्रीमियर लीग 2026 में नीलामी में सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी के रूप में दीप्ति शर्मा बना है। ठीक है, दीप्ति शर्मा। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के कौन से पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट का अनावरण किया है? तो निजी ऑर्बिटल रॉकेट का अनावरण विक्रम फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, निजी ऑर्बिटल रॉकेट कौन है दोस्तों? विक्रम फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 91, 26 नवंबर 2025 को भारत के 76वें संविधान दिवस को किस थीम के साथ मनाया गया? ठीक है, तो भारत के 76वें संविधान दिवस को हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान के साथ मनाया गया, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी औपचारिक रूप से किस भारतीय शहर को सौंपी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अहमदाबाद। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। राष्ट्रीय संविधान दिवस पर किस भारतीय महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में किया गया? बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आईसीसी T20 विश्व कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। किस जिले को देश का पहला AI मॉनिटर्ड जिला घोषित किया गया है? तो देश का पहला AI मॉनिटर्ड जिला जो है एर्नाकुलम केरल को घोषित किया गया है। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र को घोषित किया गया है। ठीक है, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र को। क्वेश्चन नंबर बढ़े 96, ही मैन के नाम से मशहूर किस दिग्गज भारतीय हिंदी फिल्म अभिनेता को हाल ही में निधन हो गया है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 97, महिला ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में भारत ने किस देश को 7 विकेट से हराकर पहली बार खिताब जीता है? तो भारत ने 7 विकेट से नेपाल को हराकर जो है यह खिताब जीता है महिला ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, किस देश ने 12,000 सालों में पहली बार हेली गुब्बी ज्वालामुखी फटने से भारत सहित कई देशों में हवाई यात्रा बाधित हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा इथोपिया। ठीक है, यानी इथोपिया देश में 12,000 सालों में पहली बार हेली गुब्बी ज्वालामुखी फटने से भारत सहित कई देशों में हवाई यात्रा बाधित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 99, हाल ही में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुए G20 समिट 2025 का थीम क्या था? द G20 2025 का थीम एकजुटता, समानता और सततता। ठीक है, एकजुटता, समानता और सततता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़े दोस्तों 100 की ओर। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में किस भारतीय उद्योगपति को डॉक्टर ऑफ साइंस इकोनॉमिक्स के मानद डायरेक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमार मंगलम बिरला। कुमार मंगलम बिरला को जो है डॉक्टर ऑफ साइंस इकोनॉमिक्स की मानद डायरेक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। सांख्यिकी मंत्रालय ने फरवरी 2026 में जारी होने वाला नई जीडीपी सीरीज के लिए कौन सा नया बेस ईयर प्रस्तावित किया है? कौन सा बेस ईयर है? तो वर्ष 2022-23, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102 आते हैं दोस्तों। दुबई एयर शो 2025 के दौरान इंडियन एयरफोर्स का कौन सा एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया जिसे आईएएफ के विंग कमांडर नमान सयाल शहीद हो गए थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तेजस। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा तेजस। दुबई एयर शो 2025 के दौरान इंडियन एयरफोर्स का जो है तेजस एयरक्राफ्ट जो है मतलब क्रैश हो गया था, जिसमें विंग कमांडर नमान सयाल जो है निधन हो गए थे। नाम याद रखिएगा दोस्तों, नमान सयाल, और जहाज का नाम क्या है दोस्तों? एयरक्राफ्ट का नाम तेजस है। ये दोनों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 103, थाईलैंड में आयोजित 74वें मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने वाली फातिमा बास किस देश की निवासी है? तो मिस यूनिवर्स 74वें मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने वाली फातिमा बास जो है मैक्सिको देश की निवासी है। ठीक है, फातिमा बास क्या है? मैक्सिको देश की निवासी है। स्वतंत्रता के बाद देश के पहले ऐसे नेता कौन बने जिन्होंने हाल ही में रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री के पद शपथ लेकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के नाम से दर्ज कराया है? किसने किया है दोस्तों? हमारे नीतीश बाबू पलटू राम, जो कि अभी फिलहाल 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105, स्विट्जरलैंड के कौन सा महान टेनिस खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए रोजर फेडरर को चुना गया है, रोजर फेडरर को। क्वेश्चन नंबर 106, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा प्रदान करने की घोषणा किया है? तो गैर नाटो सहयोगी की दर्जा प्रदान करने की घोषणा सऊदी अरब को किया गया है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार 2024 से मिशेल बैचलेट को सम्मानित किया गया है, मिशेल बैचलेट। क्वेश्चन नंबर 108, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को बर्ड ऑफ ईयर 2025 घोषित किया गया है? ठीक है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा बर्ड ऑफ ईयर 2025 से पारा सोशल को सम्मानित किया गया है। ठीक है, बर्ड ऑफ ईयर 2025 कौन है दोस्तों? पारा सोशल, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 109, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पहला पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया है? 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार उड़ीसा राज्य को प्रदान किया गया है। ठीक है, उड़ीसा राज्य को।
हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत का रैंक क्या है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत का रैंक 23वां रह गया है। ठीक है, भारत का रैंक 23वां है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1857 के विद्रोह की नायिका स्वतंत्रता सेनानी वीरांगना उदा देवी पासी की मूर्ति का अनावरण किस स्थान पर किया गया है? तो पासी की मूर्ति का अनावरण जो है लखनऊ में किया गया है। ठीक है, लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 112, यूनिसेफ ने निम्नलिखित में किस अभिनेत्री को बाल अधिकारों और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए अपना नया सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो अपना नया सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में कीर्ति सुरेश को नियुक्त किया है। ठीक है, कीर्ति सुरेश को। उत्तर प्रदेश के किस जिले के उत्पाद ठाकुर जी की जरी पोशाक को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ठाकुर जी की जरी पोशाक को मथुरा जो है, मथुरा में जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, ठाकुर जी की जरी पोशाक जो कि मथुरा के हैं, जिसे जीआई टैग मिला है। किस राज्य के अंबाजी सफेद संगमरमर को आधिकारिक तौर पर भौगोलिक संकेत टैग जारी किया गया है? तो भौगोलिक संकेत टैग जो है जारी किया गया है दोस्तों, किसको जारी किया गया बताइएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, गुजरात। फीफा ने यूरो 2028 फुटबॉल टूर्नामेंट में मेजबानी का आधिकारिक किससे सौंपा गया है? किसको सौंपा गया है? तो यूके, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय सेना ने बांग्लादेश की सीमा के निकट असम के धुबरी जिले के बमुनी गांव में किस नाम से एक नए सैन्य अड्डे का शुरुआत किया है? राइट आंसर हो जाएगा लचित बोरफुकन सैन्य स्टेशन। ठीक है, लचित बोरफुकन सैन्य स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 117 लास्ट है दोस्तों। ठीक है, भारत में बीआरओ द्वारा निर्मित अपना सबसे नया दुनिया का सबसे ऊंचे लड़ाकू सक्षम एयरबेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लड़ाकू एयरबेस का उद्घाटन जो है, लड़ाकू एयरबेस का उद्घाटन नियोमा लद्दाख में किया गया, नियोमा लद्दाख में। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। और अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।